हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी कक्षा में आज शुरू करने वाले हैं हम आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है आओ दोहराएं वर्णमाला। स्वर। स्वर क्या होते हैं बच्चों? वर्णमाला के वे अक्षर जिनकी मात्राएं लगती हैं स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 11 होती है। ये इस प्रकार हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। आयोग वह, अंग, आह। अवर्णमाला में एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों, अ स्वर को छोड़कर बाकी सब स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब हम जान लेते हैं व्यंजन क्या होते हैं। वर्णमाला के वे अक्षर जिन पर स्वरों की मात्राएं लगती हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये इस प्रकार हैं। आओ बच्चों साथ में पढ़ें। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्षर ज्ञ, श्र, ळ, ढ़। शिक्षण निर्देश छात्रों को वर्णमाला की पुनरावृत्ति कराएं। तो इन व्यंजनों को आप पुनः दोहराएंगे। दोस्तों से सीखो। 3 बहादुर दोस्त गुफा में तेंदुए का बच्चा ढूंढने निकले हैं। अ से ह तक के बिंदुओं को मिलाकर तेंदुए का चित्र पूरा कीजिए और सुंदर रंग भरिए। तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। आपको क्या करना है? अ से लेके ह तक ये जो डॉट्स दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको जोड़ना है और फिर आपको इस चित्र को पूर्ण करना है। तेंदुए के बच्चे तक पहुंचने में दोस्तों की मदद कीजिए। कनिका को कुछ चमकीले पत्थर मिले हैं। क्या तुम इन्हें गिनकर सही संख्या बता सकते हो? तो यहाँ पे कनिका को कुछ कंकड़ मिले हैं, इनको आपको गिनना है और इनकी संख्या बतानी है। स्वीटी और टॉय को कुछ मधुमक्खियाँ दिख रही हैं। इनमें से एक सबसे अलग है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ मधुमक्खियों का झुंड दिख रहा होगा। इस झुंड में आपको अलग दिखने वाली मधुमक्खी को ढूंढना है और उसे पहचानना है। खुद बनाओ कहानी। इन चित्रों में एक कहानी छुपी है। अपनी कल्पना का प्रयोग कीजिए और इन चित्रों के आधार पर एक कहानी बनाइए। तो यहाँ पे बच्चों एक चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र में आपको देखना है और आपको इससे मिलती जुलती कहानी बनानी है। तो ये आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।